आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। देखिए 14 जनवरी को मकर संक्रांति है और मकर संक्रांति के दिन कुछ नियम लिए जाते हैं। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल विराजित है, आप लड्डू गोपाल भक्त हो, राधा रानी के भक्त हो, ठाकुर जी के भक्त हो, तो ये 5 नियम ऐसे हैं। इनमें से कोई भी एक नियम अगर आप लेते हो तो आपको साल भर के अंदर ही ठाकुर जी की दिव्य अनुभूतियां होना प्रारंभ हो जाएगा। आपको स्वयं ही आभास होगा कि कितना दिव्य फल होता है इन 5 नियमों का। और आपको 5 नियम नहीं लेने हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ एक नियम लेना है। आपके घर पर ठाकुर जी की कृपा होना शुरू हो जाएगा, बरसाने वाली की कृपा होना शुरू हो जाएगा। लड्डू गोपाल की लीलाएं जो आपको अभी अनुभूति नहीं होती, वो अनुभूति होना शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ आपको स्वयं ही अपने जीवन में परिवर्तन नजर आने लगेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको वो कौन से 5 नियम है जिनमें से आप कोई भी एक नियम लेकर अपने घर परिवार पर भी ठाकुर जी की कृपा बरसा सकते हो। साथ ही साथ मैं उन सब नियमों के बारे में भी बताऊंगी जो आप ले सकते हो या फिर लेना चाहते हो, किस प्रकार से आप उनका उद्यापन कर सकते हो, किस प्रकार से आपको वह नियम लेना है। मासिक धर्म आ जाए तो क्या आपका नियम टूट जाएगा? बहुत बड़ा मार्गदर्शन इस वीडियो से आपका होने वाला है, तो प्लीज वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। थोड़ा सा समय निकालकर वीडियो को पूरा अवश्य देखना। चलिए पहले बताते हैं, अगर आप ठाकुर जी के भक्त हो, लड्डू गोपाल भक्त हो, तो आप वो कौन से 5 नियम में से एक नियम ले सकते हो जिसके कारण से आपके ऊपर ठाकुर जी की अपार कृपा बरसने लगेगी। आपको कुछ नहीं करना है, सुबह उठकर रोज की तरह पूजा पाठ करके मकर संक्रांति के दिन ठाकुर जी को विशेष स्नान कराया जाता है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। दान पुण्य किया जाता है। वो सब करने के पश्चात आपको जो भी नियम लेना है, सिर्फ हाथ में जल, गंगा जल लेकर आपको संकल्प करना है और उसके बाद आपको अपना नियम वह प्रारंभ करना है। आप गीता पढ़ने का, सबसे पहले जो होता है गीता पढ़ने का नियम ले सकते हो। अगर आप लड्डू गोपाल भक्त हो, ठाकुर जी के भक्त हो, राधा रानी के भक्त हो, तो गीता की अध्याय पढ़ने का नियम आप ले सकते हो। गीता को आप सामने रखकर हाथ में जल लेकर पहले संकल्प कीजिए और बोलिए कि हे ठाकुर जी, मैं आज से गीता के अध्याय पढ़ने का संकल्प लेता हूँ या लेती हूँ। और फिर पूरे 1 वर्ष तक यानी अगली मकर संक्रांति तक आपको गीता का रोज एक अध्याय पढ़ना है। और यह जरूरी नहीं है कि आप सुबह के समय ही गीता का अध्याय पढ़ो। जब भी आपको पूरा दिन समय मिले, किसी भी समय आप जो है अपने आसन पर बैठ जाइए, मुंह हाथ पांव धोकर और अच्छे से खुला करके, और चौकी पर गीता को रख के आप किसी भी समय जो है गीता का अध्याय कर सकते हो। रही बात मासिक धर्म की, तो मासिक धर्म के दिनों में गीता को स्पर्श नहीं किया जाता, इसलिए उसका कोई भी दोष आपको नहीं लगेगा। जो वर्ष का संकल्प होता है, जो नियम होता है, उसमें मासिक धर्म के दिनों में आप जो है इस नियम को अगर छोड़ते हो, पढ़ते नहीं हो या करते नहीं हो, इससे आपको दोष नहीं लगता। 12 से सिर वगैरह धोकर आप जो है अपने गीता के अध्याय वगैरह पढ़ सकते हो। ये है पहला नियम। जब आप गीता का नियम लेते हो तो स्वयं ही आपको 1 वर्ष के अंदर ठाकुर जी की दिव्य अनुभूतियां होना शुरू हो जाएगा। ठाकुर जी प्रसन्न होंगे, साथ ही साथ अपने जीवन में भी आपको बहुत ज्यादा परिवर्तन महसूस होने लगेगा। स्वयं ही आपको आभास हो जाएगा। तो यह बहुत ही चमत्कारी नियम है जिसका अगर आप पालन करोगे, आप गीता के अध्याय पढ़ोगे, तो स्वयं ही आपको अपने अंदर बदलाव नजर आएगा। अगर लड्डू गोपाल भक्त हो तो आप गीता के अध्याय पढ़ने का नियम ले सकते हो। देखिए दूसरा नियम क्या होता है, अगर घर में लड्डू गोपाल विराजित है और मकर संक्रांति के दिन आप जो है यह नियम सब सुहागिन स्त्रियों को लेना चाहिए। सुहाग कुंडा भरने का नियम। इस नियम में क्या होता है, हम राधा रानी का ध्यान करके, माता लक्ष्मी का ध्यान करके सुहाग कुंडा भरते हैं। और यह सुहाग कुंडा बहुत सारी स्त्रियां जो है हर महीने की 14 तारीख को भरती है, क्योंकि हर महीने की 14 तारीख को संक्रांति होती है, लेकिन यह महासंक्रांति है जो जनवरी में मनाई जाती है। तो इस नियम में आप जो है साल में 1 बार सुहाग कुंडा भरने का जो है नियम ले सकते हो। इसमें आपको जो है 1 लोटे में मूंगफली, तिल, सकरी वगैरह कुछ मिष्ठान भरकर उसके ऊपर सामर्थ्य के अनुसार श्रृंगार की चीजें रखनी है। इससे हमेशा आपके सुहाग की रक्षा होती है और आपको अखंड सौभाग्यवती भाव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस सुहाग के कुंडे में आपको 5, 11 या 16 श्रृंगार की चीजें रखनी है। अपने सामर्थ्य के अनुसार रख लीजिए।
उसमें कोई नियम नहीं है कि आपको कितनी सारी वस्तुएं रखनी है। सामर्थ्य के अनुसार आप जो है वस्तुओं को बढ़ा भी सकती हो। सुहाग कुंडा भरते समय उसके साथ कोई सूट या साड़ी भी रख सकते हो, पैसे भी रख सकते हो दक्षिणा के रूप में, मतलब अपनी सामर्थ्य के अनुसार करना है। लेकिन जो जरूरी है वो सिर्फ और सिर्फ आपको मीठे से, तिल से है। लोटा कोई भी पात्र आप लीजिए, उसको भरना है। उसमें फिर सुहाग की 5 चीजें तो आपको अवश्य ही रखनी है। और दक्षिणा 10, 11, 21, 51 जितने भी आप रखना चाहते हो वो आपको अवश्य रखनी है। फिर राधा रानी का नाम लेकर, माता लक्ष्मी का नाम लेकर मकर संक्रांति के दिन यह सुहाग कुंडा जो होता है आप जो है पात्र के साथ भी दान कर सकते हो, या पात्र के बगैर भी आप सब चीजों को निकालकर किसी पॉलीथीन या चुनरी वगैरह में रखकर दान कर सकते हो। तो यह नियम आप ले सकते हो कि मैं हर साल मकर संक्रांति के दिन यह सुहाग कुंडा भरूंगी। अगर आप हर महीने 14 तारीख को भरना चाहते हो तो 14 तारीख को हर महीने भी भर सकते हो, लेकिन साल में एक बार भरने का नियम अवश्य ही लेना चाहिए। तीसरा है माला जाप करने का नियम। देखिए इस माला जाप में क्या होता है, एक नियम होता है कि हम जो है जाप की जगह लिखने का नियम लेते हैं। जैसे कोई राम राम लिखता है तो कोई राधा राधा लिखता है। आप लड्डू गोपाल भक्त हो, ठाकुर जी के भक्त हो, तो फिर आप राधा 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 इस तरह से लिखने का नियम लीजिए। रोजाना आप जो है 108 नाम, एक पेज पूरा जिस भी कॉपी या डायरी में आप लिखते हो, 1000 नाम, 5000 नाम, इस तरह से जितना आप कर सकती हो, मतलब जितना आपको लगता है कि मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, उतना आपको नियम लेना है। आप राधा राधा के नाम लिखने का नियम ले सकते हो। और फिर अगले मकर संक्रांति तक आपको इसी प्रकार से कोई डायरी बनानी है या फिर कोई कॉपी वगैरह लेकर उसमें राधा 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 इस प्रकार से लिखने का नियम लेना है। और हाथ में जल लेकर इसी तरह से आपको संकल्प करना है। अगर आप लिखने का नहीं लेते तो आप माला जाप का नियम ले सकते हो, लेकिन याद रखिए जो नियम आप लोगे कि मैं इतनी माला जाप करने का नियम लेती हूँ या लेता हूँ, मैं इतने नाम जाप करने का नियम लेता हूँ या लेती हूँ, मैं इतने नाम लिखने का नियम लेता हूँ, वो ही आपको फॉलो करना है। मतलब आपको वो बदलना नहीं है। अगर आप 5 माला का नियम लेते हो तो अगली मकर संक्रांति तक आपको रोज किसी भी समय कैसे भी करिए 5 माला जाप अवश्य ही करनी है। तो सोच समझकर नियम लीजिएगा। अगर आप लड्डू गोपाल भक्त हो तो आप राधा 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 माला जाप करने का नियम ले सकते हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस प्रकार से लड्डू गोपाल जी के इस मंत्र को बोलते हुए माला जाप करने का नियम ले सकते हो। अगर आपके पास कोई गुरु मंत्र है उस गुरु मंत्र का भी आप नियम ले सकते हो। वो आपको देखना है कि आपको कितनी माला रोजाना कर सकते हो। उसी प्रकार से आपको हाथ में जल लेकर संकल्प करना है और फिर ठाकुर जी को बोलना है, लड्डू गोपाल को बोलना है, और अगली मकर संक्रांति तक आपको उतनी ही माला रोजाना करनी है। ये हो गया माला जाप करने का या फिर लिखने का नियम। अब देखिए माँ लक्ष्मी के लिए दीपक जलाने का नियम। यह बहुत बार मैंने आप लोगों को बताया है कि संध्या के समय गोधूली मुहूर्त के पश्चात जब संध्या होती है तो धन लक्ष्मी माँ के लिए अपने मुख्य द्वार पर दीपक जलाया जाता है। तो यह दीपक जलाने का नियम आप ले सकते हो। संध्या के समय अपने मुख्य द्वार पर आपको दीपक कैसे जलाना है, कैसे नियम लेना है, आप वीडियो में भी देख सकते हो। अपने मुख्य द्वार पर आपको पहले चौखट पर जाकर दरवाजे पर अच्छे से जल छिड़क कर साफ कर लीजिए। वहां पर आप जो है थोड़े से तिल रखकर, क्योंकि आपको इस दिन तो नियम लेना है इसलिए आपको काले या सफेद तिल रखने हैं। उसके ऊपर आपको दीपक रखना है। दीपक में आप देसी घी डाल सकते हो या फिर तिल का तेल डाल सकते हो। उससे अपने दीपक को जलाना है। फिर हाथ में जल लेकर संकल्प करना है। आप जो है तिल रखने से पहले वहां पर भूमि पर सात्विक बना लीजिए, हल्दी से बना लीजिए या फिर चंदन से बना लीजिए या रोली से बना लीजिए या सिंदूर से बना लीजिए। फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि हे माँ लक्ष्मी, हे ठाकुर जी, मैं आज से यह संकल्प लेती हूँ या लेता हूँ कि मैं अपने मुख्य द्वार पर रोजाना संध्या के समय आपके स्वागत में दीपक जलाऊंगा या जलाऊंगी। आप मेरे घर में सदैव जो है निवास करना और हमारे घर में सुख समृद्धि और धन की वर्षा करना। अपनी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर बनाए रखना और हमारे घर से गरीबी को हमेशा हमेशा के लिए दूर करना। इस तरह से जो है आप धन लक्ष्मी दीपक जलाने का, अपने घर में माता लक्ष्मी को बुलाने के लिए दीपक जलाने का अपनी चौखट पर संकल्प ले सकते हो। साथ ही साथ
तुलसी जी में दीपक जलाने का संकल्प हर लड्डू गोपाल भक्त को, ठाकुर जी के भक्त को अवश्य ही लेना चाहिए कि मैं आज से रोज एक दीपक तुलसी जी में जलाऊंगी। 1 साल का आपको संकल्प लेना चाहिए। और देखिए, दीपक के बारे में बहुत लोग पूछते हैं कि हमें रोज नया दीपक खरीदना है। तो अगर आपके पास मिट्टी का दीपक है, आप रोज उसी दीपक को लगाते हो, तो आपको वह दीपक रोजाना जो है गंगा जल से धोकर पहले साफ कर लेना है, क्योंकि एक बार दीपक जलाने के बाद झूठा हो जाता है। इसलिए आप गंगा जल से धोकर साफ शुद्ध कर लीजिए। अग्नि में जो है उसे तपाकर साफ कर लीजिए, या फिर आप कोई पीतल का या तांबे का दीपक बनाइए, उसे रोज जो है आप साफ सुथरा करके अच्छे से वही दीपक रोजाना लगा सकते हो। मिट्टी का दीपक लगाते हो तो उसे अग्नि के द्वारा शुद्ध करना आवश्यक है, या फिर गंगा जल से धोना अनिवार्य है। इस तरह से आप जो है धन लक्ष्मी दीपक जलाने का नियम ले सकते हो, तुलसी जी में दीपक जलाने का नियम ले सकते हो। यह भी आपको हाथ में गंगा जल लेकर जो है संकल्प करना पड़ेगा कि मैं 1 वर्ष के लिए अगली मकर संक्रांति तक यह दीपक जलाने का नियम लेता हूँ या लेती हूँ। और फिर अगली मकर संक्रांति के दिन आप 14 दीपक जलाकर तिल के लड्डू बनाकर इस दीपक जलाने का उद्यापन कर सकते हो। इसी तरह से आप 14 दीपक मकर संक्रांति के दिन जलाने का संकल्प ले सकते हो। 14 दीपक जलाकर आप अपने पूरे घर में रख सकते हो, चौखट पर, तुलसी जी में, आकाश के नीचे, मंदिर में, पीपल के पेड़ के नीचे। इस तरह से जो है दैव पितरों के लिए इस तरह से आप दीपक जलाकर यह संकल्प भी ले सकते हो। आप लड्डू गोपाल भक्त हो तो आप लड्डू गोपाल चालीसा का संकल्प ले सकते हो कि मैं आज मकर संक्रांति से लेकर अगली मकर संक्रांति तक लड्डू गोपाल चालीसा करूंगा या करूंगी, या फिर विष्णु सहस्त्र नाम पाठ का भी आप संकल्प ले सकते हो। कि संकल्प कोई भी हो, आपको जो है गंगा जल हाथ में लेकर ही उसका जो नियम लेना है, संकल्प करना है, और उसके बाद आपको जो है मकर संक्रांति से ही अपना यह नियम शुरू कर देना है। तो बहुत सारे ऐसे नियम हैं जो आप ले सकते हो, लेकिन अगर आप लड्डू गोपाल भक्त है तो इन 4-5 जो मैंने ये नियम बताए हैं, इनमें से कोई भी एक नियम ले लीजिए और फिर आप स्वयं भी देखना, आपको 1 साल के अंदर आभास हो जाएगा कि आपके घर परिवार पर ठाकुर जी की कितनी कृपा हो रही है। आपका विश्वास ठाकुर जी के प्रति, लड्डू गोपाल के प्रति ऑटोमेटिक ही जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, उनके प्रति प्रेम बढ़ जाएगा, और आपका मन जो भटकता रहता है वो स्थिर हो जाएगा, और आपके पाप कट जाएंगे और आपका पुण्य का घड़ा भी भर जाएगा। इस तरह से अगर आप संकल्प लेकर कोई भी नियम लेते हो और उस नियम को सच्चे हृदय से निभाते हो, पूरे विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ और प्रेम के साथ अपने नियम को निभाते हो, तो आपको उसका बहुत ही ज्यादा करोड़ों गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं, लड्डू गोपाल प्रसन्न होते हैं, और वह सदैव आपके घर में निवास करते हैं। तो ये थे 4-5 नियम जो मकर संक्रांति के दिन लड्डू गोपाल भक्त ले सकते हैं। अब बात करते हैं और क्या क्या नियम आप ले सकते हो। देखिए, नियम तो बहुत सारे होते हैं, आप कुछ भी नियम ले सकते हो। हर नियम को जो है लेने से आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। जैसे कि आप चींटियों को जिमाने का नियम ले सकते हो, जिसे कीड़ा नगरी जिमाने का नियम कहा जा सकता है। जैसे कि आप रोज सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में या फिर 9 बजे तक या शाम के समय गोधिल मुहूर्त में चींटियों को आटा डालने का नियम ले सकते हो। फिर अगली मकर संक्रांति पर आपको 5 गोले आटे से भरकर, मीठे से भरकर जो है चींटियों के लिए दबाने हैं। इस तरह से आप उद्यापन कर सकते हो। दूसरा, आप पशु पक्षियों को जो है भोजन कराने का नियम ले सकते हो कि मैं गाय माता को रोजाना 2 रोटी और गुड़ खिलाऊंगा या खिलाऊंगी, या फिर गाय माता को रोज रोटी देने का नियम ले सकते हो। या फिर आप जो है पक्षियों को दाना और पानी डालने का नियम ले सकते हो कि मैं रोजाना आज मकर संक्रांति के दिन से अगले मकर संक्रांति तक पक्षियों को दाना डालूंगा या डालूंगी, उन्हें पानी रखूंगी पीने के लिए। यह नियम भी आप ले सकते हो। 14 वस्तुओं का दान करने का नियम भी आप ले सकते हो कि मैं मकर संक्रांति के दिन, हर बार मकर संक्रांति के दिन मैं 14 वस्तुओं का दान करूंगा या करूंगी। जैसे कि 14 वस्तुएं क्या क्या होती है, खाने पीने की वस्तुएं हो जाएगी 2-4, और 2-4 जो है पहनने के वस्त्र हो जाएंगे, बर्तन हो जाएंगे। इस प्रकार से आप 14 वस्तुएं, पढ़ने के लिए गीता वगैरह, ये बहुत सारी वस्तुएं हो जाती है। इस तरह से आप 14 वस्तुएं कर लीजिए और उनका दान कर दीजिए। दान करने का नियम भी आप ले सकते हो कि मैं मकर संक्रांति के दिन जो है अन्नदान करूंगा या करूंगी, या फिर हर एकादशी के बाद मैं अन्नदान करूंगा,
या करूंगी। जो भी आप नियम लेना चाहते हो, अन्नदान का नियम ले सकते हो, धन दान का नियम ले सकते हो, वस्त्र दान का नियम ले सकते हो। तो नियम तो बहुत सारे होते हैं, जो भी पुण्य फल प्रदान करे कोई भी नियम आप ले सकते हो। मकर संक्रांति के दिन ही क्यों नियम लेना चाहिए, नए साल पर भी तो नियम ले सकते हैं। देखिए, महीने की शुरुआत जनवरी से होती है और मकर संक्रांति जो है बहुत ही ज्यादा शुभ दिन होता है। इस दिन सूर्य देवता जो है मकर राशि में प्रवेश करते हैं। तो इस दिन जो भी हम संकल्प करते हैं, जो भी नियम लेते हैं, और यह जनवरी का महीना भी होता है, इस दिन कहते हैं नियम लेने से हम उस नियम का अगर पालन करना शुरू करते हैं तो हमें करोड़ गुना पुण्य फल प्राप्त होता है, यानी हमें बहुत ही ज्यादा पुण्य फल प्राप्त होता है। तो इसी दिन को बहुत शुभ माना जाता है। साल भर के लिए अगर आपको कोई भी नियम लेना है तो मकर संक्रांति के दिन से बड़ा कोई दिन नहीं है। साथ ही साथ इस बार तो षष्ठ तिला एकादशी भी पड़ रही है। तो मकर संक्रांति का जो दिन है वो बहुत ही ज्यादा शुभ और पुण्यदायी है। इसलिए आप मकर संक्रांति के दिन लड्डू गोपाल भक्त हो तो जो मैंने शुरुआत में आपको बताए हैं उनमें से कोई ना कोई नियम अवश्य ही ले। रोजाना मंदिर में जाकर 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाने का नियम ले सकते हो। बहुत सारे ऐसे नियम हैं जो हमें पुण्य फल प्रदान करते हैं। तो आप कोई भी अच्छा नियम ले सकते हो और उस नियम का पूरे 1 साल तक आप जो है पालन करके उसका पुण्य फल प्राप्त कर सकते हो। और जो नियम हम लेते हैं संकल्प करके उसका पुण्य फल अवश्य ही प्राप्त होता है। आप ठाकुर जी के लिए अपने मन से अलग से भी कोई नियम ले सकते हो, जैसे कि मैं ठाकुर जी को हर महीने प्रिय भोग लगाऊंगा, 56 भोग लगाऊंगा या लगाऊंगी, नई पोशाक का नियम। बहुत सारे ऐसे नियम होता है जो आपका मन करता है, अपनी श्रद्धा विश्वास और प्रेम के साथ आपके मन में भाव आता है कि मैं यह नियम लेना चाहता हूँ और मैं इस नियम को पूरा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। उस तरह से आप नियम लीजिए। जो नियम आप निभा सको वही नियम आपको लेना है। कंठी माला धारण करने का नियम ले सकते हो कि आज से मैं प्याज लहसुन का त्याग करता हूँ या करती हूँ, इस प्रकार से नियम ले सकते हो। तामसिक भोजन का त्याग करके सात्विक भोजन का नियम आप ले सकते हो। तो बहुत सारे ऐसे नियम होते हैं। ठाकुर जी को हर बार विशेष स्नान, जैसे तीज त्योहार एकादशी पर विशेष स्नान करने का नियम ले सकते हो। तो बहुत सारे ऐसे नियम होते हैं जिनका आपको बहुत ही ज्यादा पुण्य फल प्राप्त होता है। मकर संक्रांति के दिन जो है कैसे नियम लिए जाते हैं, उसमें सिर्फ आपको हाथ में गंगा जल लेकर और भगवान के सामने बैठकर संकल्प करना है, बाकी कुछ नहीं करना है कि आज से मैं नियम ले रहा हूँ और गंगा जल हाथ में लेकर यह संकल्प करता हूँ या करती हूँ कि आज से मैं इस नियम का पालन करूंगा और पूरे 1 साल तक अपने नियम को श्रद्धा प्रेम और विश्वास के साथ निभाऊंगा या निभाऊंगी। फिर देखना आपको स्वयं ही इस 1 वर्ष के अंदर आभास हो जाएगा कि ठाकुर जी की कृपा हो रही है, आप ठाकुर जी के समीप जा रहे हो, ठाकुर जी आपकी सेवा से प्रसन्न है। आपको अनुभूतियां होना शुरू हो जाएगा, अपने जीवन में परिवर्तन आप स्वयं ही देखने लगोगे। तो अगर आप लड्डू गोपाल भक्त हो तो कोई न कोई नियम तो अवश्य ही लीजिए और मन ही मन उस नियम का पालन कीजिए। आपको अपने नियम को उजागर करने की आवश्यकता भी नहीं है। हमेशा यह सबके सामने नहीं बताना है कि मैं इस नियम का पालन करती हूँ, मैं यह नियम लिया है। इससे जो है आपके नियम का जो फल होता है उस पर प्रभाव पड़ता है। आपको मन ही मन गुप्त रखकर, जैसे गुप्त दान होता है ऐसे ही गुप्त नियम होते हैं, नियम का पालन करना है, आपको फल अवश्य ही प्राप्त होगा। तो दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन कौन से नियम किस प्रकार से लेने हैं यह सभी को पता चले तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना ताकि सभी का मार्गदर्शन हो सके। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपको कुछ पूछना है नियम को लेकर तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा। साथ ही साथ वीडियो को शेयर करना न भूले ताकि सभी लड्डू गोपाल भक्त लड्डू गोपाल के लिए कोई न कोई नियम अवश्य ही ले, जिससे उन्हें भी ठाकुर जी की कृपा प्राप्त हो। अगर हमारा वीडियो आपके लिए यूजफुल होता है, आपको पसंद आता है तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखे। इससे क्या होता है, हमारा हौसला बढ़ता है और हमें पता चलता है कि हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों, आपको मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं, षष्ठ तिला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मार्गदर्शन के साथ। ठाकुर जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। राधे राधे। षष्ठ तिला एकादशी का लड्डू गोपाल का स्नान विधि और जो है मकर संक्रांति के दिन लड्डू गोपाल का स्नान और विधि
मकर संक्रांति की पूजा विधि, यह सब वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो हमारे साथ बने रहिएगा। एक बार फिर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे।